हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लाए हुए हैं आंसर की है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का। डेट है 16/3/2026 का। आंसर की है 1 लाइन में क्वेश्चन रहेगा। हम फटाफट रिवीजन करेंगे और देखते जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। 16 तारीख का पेपर है ये। आइए देखते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, find the area of equilateral find the area of quadrilateral ABCD whose area is twice the area of triangle PQR. The side of triangle is PQR. Ratio is 4:6. 4:6. The perimeter of the triangle is 90 centimeters. तो इसने पूछा है फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। राइट आंसर इज आंसर नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड कम द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ है। इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में सब मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा बीच में, मैथ का एंड जीएस साथ साथ में रहेंगे सब। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20% ऑफ द नंबर मोर देन 20% ऑफ 620 बाई 210। द नंबर इज 20% ऑफ द नंबर मोर देन the 20% of the 620 by 210. The number is right answer 670 1670 1670। इसका राइट आंसर सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। मैं फर्स्ट रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चन करिए। ऐसे ही आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्किंग द हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेकर इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेकर किस सिद्धांत पे काम करता है। इसका होता है पास्कल लॉ। राइट आंसर इज राइट सी, पास्कल लॉ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है PQRSTU sit around the circular table facing the center. Only one person sit between U and P. When counted from the right of U, only one person sit between P and R. Only one person sit U and Q. Only two people sit between V and R. Only one person sit between T and Q. How many people sit between T and V? Then count the from left to right. इससे बैठा है क्वेश्चन को देखते हुए आगे तो बताया गया है कि R, T और U और Q के बीच में बैठा हुआ है एंड 2 पर्सन V एंड R के बीच में बैठे हैं। 1 पर्सन T एंड Q के बीच में बैठा हुआ है एंड पूछा है कि V और T के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यदि उसका स्टार्टिंग लेफ्ट फ्रॉम T से किया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा 1। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब अनवेल्ड by Turkey at the 17th National Defense Industries Fair in July 2025। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा गजा। राइट आंसर इज सी। आगे तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, आनंद हैज, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, आनंद हैज 1407 with him. He divides this amount between the two sons, Anil and Ashok, asked them invest their respective share at a compound interest the rate of 10% annum compound annually. It is observed that Anil invested amount to the same value after 15 years as Ashok invested does after 16 years. How much he did Anand give the Ashok?
इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जीएस है, आर्टिकल्स पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन। इसका राइट आंसर होगा 39 डी। आर्टिकल 39 डी में प्रावधान है कि द स्टेट इंश्योर इक्वल द पे वर्क बोथ मेन एंड वुमेन। मेन या वुमेन हो उनके लिए एक वर्क इक्वल वर्क एंड इक्वल पे किया जाएगा, दोनों में भेदभाव नहीं है। जितना काम वुमेन करेगी और जितना काम मेन करेगा, दोनों के लिए इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। जितना इक्वल वर्क मेन के द्वारा जो दिया गया पे रहेगा और जो इक्वल वर्क वुमेन के द्वारा किया गया रहेगा उसका दोनों का सेम रहेगा। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 39 डी में दिया गया है, राइट आंसर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर will replace the question mark in the given series to make it logically complete। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। VPG जिससे रिलेटेड है 7, ZTQ के 11, DXO 15, HBS 19। ऐसे सेम आगे का क्या होगा, इसका आगे का राइट आंसर होगा LFW 23। राइट आंसर इज डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। EGDH is related to FIFI in a certain way based on the English alphabetical orders in the same way as JMHL is related to KOJM to fall which of the following is NPRS related। जिस प्रकार EGDH FI से रिलेटेड है, JMHL रिलेटेड है KOJM से, उसी प्रकार NPRS किससे रिलेटेड होगा, इसका राइट आंसर ORTT। इसका राइट आंसर ये होगा ORTT। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें पूछा हुआ है द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 8, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7, देन व्हाट विल बी द एवरेज न्यू एवरेज ऑफ बी। तो सिंपल क्वेश्चन था। 13 नंबर का एवरेज दिया है 8, ईच नंबर में 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज। जो एवरेज 8 का है उसी का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 7 से, 8 से 56। इसका राइट आंसर सी। जितना एवरेज में मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है उतना एवरेज में नंबर में जितना आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना एवरेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज भी उतना डिवीजन और उतना मल्टीप्लिकेशन आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो 7 8 से 56, ये 56 राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है GSL एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी आर designated as a लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुडुचेरी एंड निकोबार डेजिग्नेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होता है। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया हुआ है आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 13। तो इसमें क्या पूछा है आपका, इफ y - 12 इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये भी सिंपल इक्वेशन होगा, राइट आंसर बी होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सब CBT 1 में पूछा गया है, NTPC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, जो 16 मार्च 2026 में आया था। उसका आंसर की है, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और वीडियो को दोबारा देखकर सॉल्व करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ये है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा हुआ है। एट द 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी हेल्ड इन दुबई, which country did India defeated to secure their 7th ICC titles in male senior cricketer?
इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है which legislation form the legal basis of creation and operation of the Central Legislative Tribunal CAT के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर इज बी, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। राइट आंसर इज बी। 15 का क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आगे तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। 16 में दिया गया इन दिसंबर 2025 द फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड ऑन स्टेट टू मैनेज देयर डेट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच फिस्कल फ्रेमवर्क। इसका राइट आंसर होगा FRBM। राइट आंसर इज बी, FRBM। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ईच ऑफ PQRSTUV 7 person has exam on different day in week starting from Monday to ending Sunday of same week. Only 5 people have exam between V and T. Only 2 people have exam between R and T. Q has the exam immediately after R. S has exam immediately before P but after T. How many people have exam between P and E? इसको सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। हम आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको हम सॉल्व कराएंगे तो आपको टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं। आप वीडियो को दोबारा देख देख कर सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेरी होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है गिरीश स्कोर 572 marks in examination and was 30 marks short of 80% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 473 marks. What is the percentage of marks scored by the friend? अब इसे बताना है कि उसके फ्रेंड द्वारा कितने परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए, 22%। आगे तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी रिलेटेड है आपका मैथ से। मैथ क्वेश्चन है, 2 taps कैन fill certain in 4 hours and 38 hours respectively. The third tap can empty in 38 hours. How long will take fill 1/4 of the empty certain if all of them are open together? सबको एक साथ खोल दिया जाए तो वो 1/4 empty certain को कितने टाइम में भर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, 1 घंटे में। आगे एक तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इफ मीडियन, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 20 नंबर, इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 16.54 लेस देन मोर देन द मीडियन ऑफ डाटा एक्सीडेड इट्स मीन्स बाय यूज द एम्पिरिकल फार्मूला इन द फॉलोइंग आंसर। इसका 2 डिजिट तक नंबर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी, 1330.77, 30.77। इसका मीन्स एक्सीडेड कितना होगा, इसका मीन्स हो जाएगा 30.77। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ इंडियन मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 16 अक्टूबर 2025। इसका राइट आंसर डी होगा, टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर इज डी। 22 क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अंडर द यूनियन बजट 2025 and 26 the FDI limit in the insurance sector was increased from, under the union budget 2025-26 the FDI limit in insurance sector was increased from, right answer is C, 74% to 100%। right answer is C। आगे तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है
Prefer to the following number of symbols, series, and answer question that follow, counting to be done from left to right only. All numbers are single digit number only. How many such numbers are in there? Each of the following immediately preceded by the symbol is also immediately followed by the symbol. उसका राइट आंसर होगा 1. क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए होगा. इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर ए आएगा. इसको सॉल्व कराएंगे तो टाइम लगेगा. आगे की तरफ बढ़ते हैं. कोई भी क्वेरी होगा आपको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24. आज 25 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 25, फिर नेक्स्ट पार्ट में 25 कराएंगे. नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. वीडियो लंबा ना हो इसलिए 25 क्वेश्चन और एक एक पार्ट में लाएंगे वीडियो बना के. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. 24 क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका. 24 में दिया गया है द ट्रेन ट्रेवलिंग, मैथ का क्वेश्चन है. द ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 per hour across another train traveling the opposite direction at 84 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of both train? दोनों का combined length पूछा हुआ है. इसका combined length होगा 1200. राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. 25 लेटर आपका है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका. Which of the given letter number cluster will replace the question marks in the following series? Make it logically completed. FZN4, XRF6, PJX9, HBP13. Next is related to right answer is C. ZTH18. इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी. ZTH18. राइट आंसर इज सी. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन दुगना होगा. प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे. धन्यवाद.